हरियाणा पुलिस के आईपीएस अफसर एडीजी वाई पूरन कुमार ने सुसाइड क्यों किया और वो किस तनाव में थे और किस भेदभाव को झेल रहे थे और कौन कौन लोग उन पर प्रेशर बना रहा था, जिसके चलते एक आईपीएस अफसर ने सुसाइड कर लिया। दरअसल वाई पूरन कुमार के मोबाइल की कॉल डिटेल से कई अहम खुलासे हो सकते हैं, लेकिन जब खुलासे करने वाले ही जांच कर रहे हों तो फिर खुलासे कैसे होंगे। महापंचायत हुई, डीजीपी को हटाने की मांग की गई। फिलहाल तो डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी भेज दिया गया है। उनकी जगह फिलहाल ओम प्रकाश सिंह को डीजीपी का चार्ज दिया गया है। सीडीआर आने के बाद से बहुत से पुलिस अफसर, आईएएस अफसर और कई अन्य ऊंची पहुंच वाले लोगों की नींद उड़ गई है, क्योंकि ये सब लोग इस आत्महत्या के मामले में फंस सकते हैं। आप वीडियो को आखिरी तक देखिए तो आपको पूरा मामला पता चल जाएगा, क्योंकि मामला तो वो पुराना है लेकिन तथ्य नए नए जुड़ते जा रहे हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मोहम्मद इमरान। दरअसल हरियाणा पुलिस के एडीजी वाई पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित अपने आवास में खुद को गोली मार ली। वो उस वक्त बेसमेंट में थे। बेसमेंट साउंड प्रूफ है, इसलिए गोली कब चली, कैसे चली, उसकी आवाज बाहर नहीं आई। लेकिन उनकी बेटी ने जब देखा पिता लहूलुहान है, उसने सूचना दे दी। और अब सवाल खड़े होते हैं, आखिरकार एक आईपीएस अफसर ने सुसाइड कमिट क्यों किया। दरअसल वाई पूरन कुमार 2001 बैच के आईपीएस अफसर, तब से ही वो हरियाणा में लगातार अलग अलग पोस्ट पर रह चुके हैं। एसएसपी रोहतक, आईजी रोहतक और अन्य कई अहम पोस्ट पर वो रह चुके हैं। उसके अलावा आईजी लॉ एंड ऑर्डर, ये सब पोस्ट पर रहने के बाद उनके साथ फिर भी दुर्व्यवहार हो रहा था, पोस्टिंग में भेदभाव हो रहा था, जैसा कि उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है। उन्होंने ये भी लिखा है कि पुलिस अफसर ही मुझे प्रताड़ित कर रहे थे। 8 आईपीएस अफसर और 3-4 आईएएस अफसरों के उन्होंने अपने सुसाइड नोट में नाम लिखे हैं, जिसमें हरियाणा पुलिस के डीजीपी शत्रुजीत कपूर का नाम भी शामिल है। आप देखिए कि एक आईपीएस अफसर जो इतनी बड़ी पोस्ट पर था, वो सुसाइड करने के लिए बेबस हो जाता है। उनकी पत्नी उस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी के साथ जापान दौरे पर हैं। वो घर पर अकेले थे और इतना प्रेशर संभवतः वे झेल नहीं पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने सुसाइड कमिट कर ली। उनकी पत्नी अमनजीत कौर पी इस मामले में जस्टिस की मांग कर रही हैं, जिसको लेकर एक महापंचायत भी बुलाई गई। महापंचायत में डिसाइड हुआ कि जब तक डीजीपी और कई अन्य अफसरों को हटाया नहीं जाएगा, जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। आप सोच रहे होंगे क्या इनको हटाने से जांच निष्पक्ष होगी, लेकिन मैं मानता हूं नहीं होगी। दरअसल एक डीजीपी रैंक का अधिकारी, जिसके अंडर पूरा राज्य की पुलिस आती है, तो मानिए जब एक इंस्पेक्टर या डीएसपी लेवल का कोई अधिकारी जांच करेगा, तो क्या वो अपने डीजीपी के खिलाफ
सबूत जुटाकर उन्हें जेल भेजने की हिम्मत कर पाएगा। वैसे तो इस मामले में आईजी चंडीगढ़ पुष्पेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है जो आत्महत्या के कारणों का पता लगा रही है। सिलसिलेवार तरीके से मैं बताता हूं कब क्या क्या हुआ। 7 अक्टूबर को आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार ने सुसाइड कमिट किया। उसके बाद 11 अफसरों के नाम सामने आए। 11 अक्टूबर को रोहतक के एसपी नरेंद्र को हटा दिया गया और फिर जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें 11 अक्टूबर की शाम को ही संशोधन किया गया, क्योंकि अमनप्रीत कौर लगातार मांग कर रही थी कि जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें कोई दम नहीं है। एफआईआर होती है बाय नेम, जिसमें बाय नेम में एसपी रोहतक का नाम होता है, डीजीपी का नाम होता है। अब जांच बढ़ती है आगे, लेकिन अब तक ये पता नहीं चल पाया आखिर ये स्थिति आई क्यों। क्योंकि वाई पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि मुझे एससी होने का दंश झेलना पड़ता था। आप यदि कभी देखेंगे, एक मूवी आई है धड़कन 2, धड़क 2 में स्पष्ट दिखाया जाता है कि किस तरह से आज की मॉडर्न सोसाइटी में भी हमारे पिछड़े, अति पिछड़े लोगों को किस तरह से हैरेस किया जाता है। आप सोचिए, यही व्यक्ति आईपीएस अफसर ना होकर कोई आम आदमी होता तो क्या डीजीपी, एसपी और अन्य 8-10 आईपीएस अफसर, आईएएस अफसरों के खिलाफ क्या मुकदमा लिखा जाता। आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार ने जो सुसाइड नोट में लिखा है वो आप भी सुनकर हैरत में रह जाएंगे। दरअसल उन्होंने लिखा है कि मेरे साथ जातिवाद के चलते भेदभाव होता था, एसीआर में मेरी गड़बड़ी की गई, सरकारी आवास नहीं दिया गया, लगातार मुझे हैरेस किया जा रहा था। ये तब ऐसी स्थिति थी जब वाई पूरन कुमार कई अहम पोजीशन पर रह चुके हैं, लेकिन उनको पीटीसी सुनारिया भेज दिया गया क्योंकि ये पोस्ट सजा के तौर पर दी जाती है। आप समझिए कि उनकी जगह उन्हीं के साथ के लोग उन्हें सक्सीड करते होंगे, उनसे आगे निकल जाते होंगे, यही उनके मन में दंश था और लगातार वो खुद को बहुत निचले स्तर पर महसूस कर रहे होंगे। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि वाई पूरन कुमार के साथ एक पीएसओ रहता था। पीएसओ एक शराब कारोबारी के पास मंथली मांगने गया, शराब कारोबारी ने मुकदमा दर्ज कराया और पीएसओ सुधीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वो जेल में है, पूछताछ हो रही है, लेकिन ये सब तो हो रहा था, मगर इतना पुलिस में ये सब व्यवस्थाओं के चलते चलता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक्स डीजीपी मनोज यादव का भी नाम लिया गया है। अपने सुसाइड नोट में वाई पूरन कुमार ने लिखा है कि जातिवाद, रंजिश, भेदभाव के चलते मेरे साथ वैसा सलूक किया जा रहा था जैसा मानो किसी एक
निम्न तबके के व्यक्ति के साथ किया जाता है। अब इंसाफ के लिए उनकी पत्नी, जो कि आईएएस अफसर हैं और हरियाणा में कमिश्नर और सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन कॉरपोरेशन में हैं, नायब सैनी के साथ वो हरियाणा के डेवलपमेंट के लिए कई देश जा चुकी हैं। और जिस वक्त वाई पूरन कुमार ने सुसाइड कमिट किया, उस दौरान भी अमनप्रीत कौर पी गई हुई थी सीएम नायब सिंह सैनी के साथ जापान। अब ऐसे में सवाल यही है, क्या अमनप्रीत कौर और उसके परिवार को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं? वैसे तो बीजेपी हमेशा दलित पिछड़ा वर्ग की बात करती है, मगर आप देखिए कि जातिवाद के नाम पर क्या हो रहा है। ये तो एक आईपीएस अफसर है, ना जाने ऐसे हजारों अफसर हैं जो जातिवाद का दंश झेल रहे हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमाम उन राज्यों में जातिवाद का दंश अफसरों को भी झेलना पड़ रहा है जहां जहां सरकार बीजेपी की है। बीजेपी केवल नारों में ही बात करती है। प्रधानमंत्री अति पिछड़ा वर्ग और जनजातियों की बात करते हैं, लेकिन जब देखेंगे आप कि क्या हो रहा है तो पाएंगे कि वाकई करनी और कथनी में बहुत अंतर हो रहा है। उत्तर प्रदेश में आप पुलिस विभाग या प्रशासन में उठाकर देख लीजिए, कितने अफसर किस किस जाति के हैं, और आपको अंदाजा लग जाएगा आखिरकार सरकारें कैसे चलती हैं। पुलिस विभाग में जाति के आधार पर ही पोस्टिंग हो रही है। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।